जहाँ पहले साजिशों की परछाइयाँ हर किसी के रिश्ते पर हावी थी, वहीं अब माहौल में अपनापन और सुकून नजर आने लगा था। इसका सबसे बड़ा कारण थी राधिया, जिसकी मासूमियत और सादगी ने धीरे धीरे सभी का दिल जीत लिया। दादी का अपनापन। एक दिन जब सब लोग हॉल में बैठे थे, तभी रजनी ने अनजाने में एक ऐसी सच्चाई सबके सामने रख दी जिससे सभी को भावुक कर दिया। उसने बताया कि किस तरह बचपन में गैस सिलेंडर फटने की वजह से राधिया ने अपने माता पिता को खो दिया था। उस हादसे के बाद से ही वह गैस जलाने और आग से बेहद डरती है। यह सुनते ही पूरा माहौल कुछ देर के लिए चुप हो गया। खासकर दादी की आंखों में आंसू भर आए। वे धीरे धीरे राधिया के पास आई और उसे अपने सीने से लगा लिया। दादी ने कांपते आवाज में कहा, बेटा वह तो एक अनहोनी थी, उसमें तुम्हारा क्या दोष, लेकिन तुम डर को दिल से निकालो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। राधिया की आंखें भी भर आई। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, दादी मुझे डर लगता है कि मैं कोशिश करूंगी, अगर आप सबका साथ होगा तो मैं इस डर को जीत लूंगी। उस पल से दादी का राधिया के लिए प्यार और भी गहरा हो गया। वह उसे ना सिर्फ बहू बल्कि पोती की तरह भी अपनाने लगी। प्रथम के लिए सहारा। धीरे धीरे राधिया का प्रभाव प्रथम पर भी पड़ने लगा। जहां पहले वह प्रथम को केवल एक जिम्मेदारी मानता था, वहीं अब उसे महसूस होने लगा कि यह लड़की अलग है, सच्ची, सरल और दिल के साफ। कई बार जब प्रथम किसी परेशानी में उलझता तो राधिया बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ी हो जाती, चाहे बिजनेस की समस्या हो या घर के छोटे मोटे झगड़े। राधिया ने हर बार उसे संभालने की कोशिश की है। एक शाम जब प्रथम काम से थककर घर लौटा तो देखा कि राधिया ने उसके लिए नींबू पानी रखा है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी थकान मुझे साफ नजर आती है, थोड़ा आराम कीजिए। प्रथम हैरान था, उसने कभी किसी से इतना अपनापन महसूस नहीं किया था। वह अनायास सोचने लगा, क्या सच में यह लड़की मेरे लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा है। सच्चाई का खुलासा। लेकिन इस रिश्ते की गहराई को समझने से पहले प्रथम को एक और सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक दिन रजनी ने उसे बैठाकर सब कुछ बता दिया। रजनी ने कहा, प्रथम तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी शादी राधिया से क्यों हुई। निहारिका तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेलने वाली थी। वह चाहती थी कि तुम्हारा नाम और मित्तल परिवार की इज्जत बर्बाद हो जाए। तभी हम लोगों ने फैसला लिया कि तुम्हें किसी सच्चे दिल वाली लड़की से शादी कराई जाए, और वह लड़की राधिया थी। प्रथम यह सुनकर हैरान रह गया। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि किस तरह राधिया ने हर मोड़ पर उसका साथ दिया है, तो उसे एहसास हुआ कि शायद किस्मत ने ही उसके लिए यह रास्ता चुना है। परिवार का बदलता माहौल। धीरे धीरे पूरा मित्तल परिवार राधिया को स्वीकार करने लगा। कविता और सुजाता जैसी लोग जो पहले उस पर शक करती थी, अब उसकी अच्छाई देखकर मानने लगी कि यह लड़की परिवार के लिए वरदान है। घर का हर कोना अब खुशियों से भरने लगा। जहां पहले साजिशों और कटुता का माहौल था, वहीं अब हंसी खुशी और अपनापन नजर आने लगा। नई शुरुआत की झलक। समय बीतता गया और प्रथम वह राधिया का रिश्ता गहराता गया। अब उसके बीच सिर्फ समझौता नहीं बल्कि एक सच्चा बंधन बनने लगा। एक रात दादी ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा, अब इस घर में नया वंश शुरू होगा। राधिया और प्रथम की जोड़ी से हमारा परिवार और भी आगे बढ़ेगा। सभी की आंखों में उम्मीद की चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे के बाद उजाले का नया सवेरा मित्तल परिवार के आंगन में उतर आया हो। राधिया, जिसने कभी अपने माता पिता को खोने के दर्द को अकेले सहा था, अब एक नए परिवार में अपनी जगह बना चुकी थी। उसकी मासूमियत ने न सिर्फ दादी का दिल जीता बल्कि प्रथम के जीवन में भी प्यार और विश्वास का नया अध्याय शुरू हुआ। आगे की कहानी अब राधिया और प्रथम के वंश की होगी, जहां उनका रिश्ता और भी मजबूत होगा और मित्तल परिवार में नए रंग देखने को मिलेंगे।